अब इसमें 3 सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वही चीजें आपको यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/√2 को, ठीक है। तो 1/√2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पिछले सवालों की तरह क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे कि ये भी क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लिया है कि ए और बी हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हैं और बी जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब करना ये है आपको, ये थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो √2 आपको दिया है आप इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब है कि √2 का आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम इधर वाले जो नंबर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो 1/√2 में यहाँ ऊपर भी मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये वैल्यू चेंज भी नहीं होगी और इस तरह से लिखी भी जा सकती है। इसके अलावा a/b इसके बराबर में रहेगा ही रहेगा। सॉल्व करते हैं बेटा, √2 × 1 हो जाएगा आपका √2 और √2 × 2 होता है बेटा आपका 2। √2 × √2 आपका 2 होगा, इज इक्वल टू a/b, ठीक है। आगे देखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पर इस 2 को ट्रांसपोज करूंगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू 2a/b। तो यहां तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब यहां पे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि हमारा जो a और b है अगर इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा जो हमारा नंबर है 2a/b ये भी जो है वो इंटीजर होगा, और इंटीजर होने से ये क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल हो गया तो √2 भी रैशनल हो गया, है ना। जनरली बस इस चीज को हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि हमारा 2a और b अगर इंटीजर है तो 2a/b रैशनल होगा और उसकी वजह से √2 भी हमारा रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि √2 हमारा इरेशनल होता है ना। हमें क्या पता है, √2 हमारा इरेशनल होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बट √2 इज एन इरेशनल, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ही बात को, अपने ही जो हमने स्टेटमेंट ऊपर कहा था कि एक रैशनल है, हम उसको अब गलत करेंगे, है ना। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं। तो बच्चों मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि जो हमारा अजम्पशन है उसको, ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला, ये क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। हमें तो पता है कि √2 हमारा जो है वो इरेशनल है, इसीलिए जो है वो हमने ये लिख दिया यहाँ पर कि √2 एक इरेशनल नंबर होगा, इसीलिए 1/√2 भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है। इसमें बस 7√5 दिया हुआ, 7√5 दिया हुआ, इसको आपको रैशनल प्रूफ करना है। बिल्कुल उसी तरह करना, ये भी बहुत आसान सवाल है। हम लोग यहाँ पर 7√5 को रैशनल मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर 7√5 को रैशनल मान लिया है, जहां पर हमारा a और b क्या है बेटा, कोप्राइम इंटीजर है और b हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 7 को जो है वो ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/, अब 7 यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे बस आपको सिंपल एक स्टेटमेंट देना है, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना। क्या स्टेटमेंट देना है आपको, यहाँ पर स्टेटमेंट ये देना है कि हेयर a and 7b are integer, therefore a/7b is a rational number। इसीलिए जो आपका √5 होगा ये भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन फिर वही चीज, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि हमारा जो √5 है, हमारा जो √5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है ना। बट √5 इज एन इरेशनल, है ना। अब क्या करोगे, आप फिर से वही चीज लिखोगे, है ना। आपका जो यहाँ पर पूर्वानुमान है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपने ऊपर मान लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है ना। तो बस इसी चीज को आपको नोट कर देना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को नोट कर दिया है कि
ये कंट्राडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है √5 क्या है, √5 हमारा जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इसीलिए हमारा 7 √5 जो होगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सवाल जो है वो आपसे बहुत अच्छे से बन गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह हमारे 6 प्लस √2 को मैंने a/b के बराबर में मान लिया, जहां पर a और b हमारी को प्राइम इंटीजर है और b हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहां से सॉल्व करेंगे। भाई 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ab है, a/b है, तो मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर आएगा आपका ये a/b और ये 6 वहां चला जाएगा माइनस में, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हो जाएगा a-6b अपॉन में आ जाएगा b। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, है ना। अब फिर वही चीज यहां पर पिछले सवालों की तरह आ गई हमारे सामने, हमको देखने को मिल रही है कि हेयर a-6b एंड b आर इंटीजर, therefore a-6b upon b is a rational number। अब अगर ये रैशनल है तो हमारा √2 भी रैशनल होना चाहिए, है ना। अब अगर ये रैशनल हो गया, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि √2 इरेशनल होता है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से आपका काम आसान है, आपको बस वही स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपसे बहुत अच्छे से बने होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और आप इसी तरह के सवालों की और भी प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग इससे अलग कुछ सवाल भी लेके आएंगे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और एमपी बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको इतना ही बस सवाल को कर लेना है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।